गुड मॉर्निंग। क्लास 9 के सारे बच्चे 12.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं और 12.1 एक्सरसाइज में हमने 6 क्वेश्चन और 3 एग्जांपल मतलब 9 क्वेश्चन कंप्लीटली फॉलो किए। ठीक है, आज हम 12.2 एक्सरसाइज पे आते हैं। अब 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, इसलिए हर वीडियो में ओनली 2 क्वेश्चंस आपके सामने आ पाएंगे और एटलीस्ट केवल 5 वीडियोस में या 4 वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि 12.2 हो जाए। ठीक है, अब 12.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर, एक पार्क है और चतुर्भुज के आकार का है, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटर के शेप में है जिसमें आपको ए बी जो है वो 9 दिया है। ठीक है, उसके बाद बी सी 12 है, सी डी 5 है और ए डी 8 मीटर है। यानी आपको चारों भुजाएं चारों साइड दी है। ठीक है, और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। ओके, और वो बोल रहा है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, आपको बताना है कि ये कितना एरिया इसका होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब इस पार्क का क्षेत्रफल, इस पार्क का एरिया क्या होगा। देखिए बेटा, ये एक चतुर्भुज है, इट इज अ क्वाड्रिलेटर और इस चैप्टर में हमने हेरोन्स के फॉर्मूले से, हेरोन के सूत्र से चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्वाड्रिलेटर का एरिया नहीं निकाला है, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का एरिया निकाला है। तो फिर इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया कैसे निकलेगा? सिंपल तरीके से बताता हूं मैं। ये चतुर्भुज जो है, ये जो क्वाड्रिलेटर है, ये दो त्रिभुजों में, दो ट्रायंगल में बढ़ गया है। अगर आप इसका क्षेत्रफल पहले निकालें, इसका एरिया पहले निकालें और इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया बाद में निकालें और इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो इस पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का एरिया आ जाएगा। ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, क्वाड्रिलेटर के एरिया का जो फॉर्मूला है वो नहीं है। और अगर हम क्वाड्रिलेटर के एरिया का चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा भी दें तो वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये चैप्टर हेरोन्स के फॉर्मूले से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकालूंगा और दोनों को प्लस कर दूंगा और दोनों को प्लस करके पूरे पार्क का क्षेत्रफल, पूरे पार्क का एरिया आ जाएगा। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला त्रिभुज, तो ये वाली भुजा, ये वाली साइड का होना जरूरी है। अगर आप ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, तो भी इसका होना जरूरी है। यानी बीच की भुजा, बीच की साइड जब तक नहीं आएगी तब तक दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया नहीं आएंगे। क्लियर हुआ? इसलिए पहले मैं आपको ट्रायंगल बीसीडी में ले जाता हूं, इन ट्रायंगल बीसीडी। ये जो बीसीडी है ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका कोण सी, एंगल सी 90 डिग्री का है। तो ये आपका कर्ण हो गया हाइपोटेनियस, ये लंब हो गया परपेंडिकुलर और ये आधार हो गया बेस। तो यहां हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये होती पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की जगह, कर्ण की जगह आपका बीडी आएगा, लंब परपेंडिकुलर की जगह आपका 5 आएगा और आधार बेस की जगह आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 स्क्वायर हो जाएगा 144, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 169 और 169 को हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपका जो बीडी है वो आ गया 13 मीटर, 13 मीटर आ गया। अब आप नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। देखिए ये जो बीसीडी है ये एक त्रिभुज है, ये एक ट्रायंगल है।
इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया हम हेरोल्स के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका एरिया हम एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। बच्चे बोलेंगे सर इसमें जब अपने पास तीन, देखिए जब किसी ट्रायंगल की, जब किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं, 3 साइड्स हमारे पास होती है, तो हम हेरोल्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डोंट माइंड, आंसर वही आएगा। तो 1/2 की बेस पे 1/2, बेस आधार की जगह 12 और हाइट ऊंचाई की जगह 5, ठीक है। 2 6 12, 30 मीटर की घात 2, 30 मीटर स्क्वायर, ये सब कुछ मीटर में है, ठीक है। ये आ गया BCD का क्षेत्रफल, BCD का एरिया। और अगर आप इसे हेरोल्स के फॉर्मूले से भी करते तो भी आंसर यही आता, डेफिनेटली यही आता, ठीक है। अब इसका एरिया आ गया, अब इसका एरिया निकालेंगे, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका एरिया निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हेरोल्स का फॉर्मूला। तो हम त्रिभुज ट्रायंगल ABD में आते हैं, इन ट्रायंगल ABD। अब ABD में ये 3 साइड्स हैं, ठीक है, जिसमें से A आपकी 9 मीटर है, B ये ले लीजिए आप 13 मीटर, और C ये ले लीजिए आप 8 मीटर। और अब पहले S निकाले, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, S की प्लेस पर आएगा S, A की प्लेस पे 9, 13 और 8 अपॉन, ठीक है। इसके बाद हम लोग इन्हें प्लस करेंगे, 9 और 8 17 और 13, 30 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 15, 15। ऐसा आ गया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, एरिया हेरोल्स के फॉर्मूले से, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S की प्लेस पे 15 आएगा, 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13 एंड 15 माइनस 8, ठीक है। इसे माइनस करेंगे तो आपका 6 आएगा, इसे माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और इसे माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसे तोड़ेंगे 3 into 5, इसे तोड़ेंगे 2 into 3, 2 and 7। अब पेयर्स जोड़िए, दो की जमनी चाहिए, ये 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, ये 3 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा। देखिए ये 3 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, ये 2 टाइम से 1 टाइम आ गया, और 7 5 तो 35 अंडर रूट में आएगा। 3 2 6, 3 दूनी 6, वर्गमूल 35 अंडर रूट 13 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया ये आया 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी अगर हम इसके और इसके क्षेत्रफल को, एरिया को प्लस कर दे तो हमारे पूरे चतुर्भुज का, पूरे पार्क का एरिया आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया आया था 30 प्लस इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया आया है 6 अंडर रूट 35। इन्हें प्लस करके ये आपका आंसर आएगा। और अगर आप चाहते हो कि बुक के अकॉर्डिंग आंसर आए तो बताता हूं क्या होगा। बुक के अकॉर्डिंग अगर आंसर आएगा आपका तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू अंडर रूट 35 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो नॉर्मली कई बच्चों को पता नहीं होती है, इसलिए आप लोग यहां तक भी करें तो आपका आंसर सही माना जाएगा।
ठीक है। अंडर रूट 35 की वैल्यू जो होती है वो कई बच्चे पता नहीं कर पाते, क्योंकि वर्गमूल अंडर रूट इसका नहीं निकल पाता, इसका पॉइंट में आंसर आएगा। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं आप लोगों को, इसका वैल्यू है 5.916 के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 6 6 36 के 6 कैरी में 3, 6 1 6 4 3 9, 9 6 54 के 4 कैरी में 5, 6 5 13 5 35.49। तो 30 और 35 ये हो जाएगा 65.49 मीटर स्क्वायर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। 65.49 इसका आंसर दे रहा है, 65.5 ये आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि अंडर रूट 35 की वैल्यू कई बच्चों को नहीं पता होती है, और अगर निकालना चाहे तो निकल नहीं पाती है, इसलिए आपका आंसर यहां तक भी सही माना जाएगा। ओके, चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, हमें एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ए बी सी डी, हमें इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना है। ए बी 3 दिया है, बी सी 4 दिया है, सी डी 4 दिया है, ए डी 5 दिया है, और ए सी ये आपको दिया हुआ है 5। बस इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना है। सिंपल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है इस चैप्टर में। तो हम इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इन दो ट्रायंगल के एरिया अलग अलग निकालेंगे और उन दोनों को प्लस कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका सेकंड क्वेश्चन है 12.2 का। सबसे पहले अपन त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ए ट्रायंगल ए बी सी, अब इसकी 3 भुजा है, इसकी 3 साइड से 3 4 और 5, यानी आपका ए जो है 3 है, और ये मीटर है कि सेंटीमीटर देख ले। यस, इस बार ये सेंटीमीटर है। बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और सी जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जिसके लिए पहले हमें एस निकालना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और ये कोई समकोण त्रिभुज नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए हेरोल्ड्स का फार्मूला यूज करें। वैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ का एंगल 90 का दिया होता तो राइट एंगल ट्रायंगल होता, वैसे अगर पाइथागोरस लगाए तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, लेकिन हम लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है, तो a की जगह 3, b की जगह 4, c की जगह 5 अपॉन 2, 5 4 9 और 3 12 अपॉन 2, मतलब आपका s जो आ गया वो 6 आ गया। अब आप क्षेत्रफल निकाल दें, एरिया अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। s की प्लेस पे आपका 6 आएगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। तो मैं इस साइड कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये 6 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और 6 3 18 2 36, 6 3 18 दूनी 36 अंडर रूट 36, और 36 का अंडर रूट जो होता है 6 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर 6 आएगा। तो ये इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब उधर वाला त्रिभुज, उधर वाला ट्रायंगल ले ले, क्या नाम आएगा उसका, ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो वहां आपको ए यानी पहली भुजा फर्स्ट साइड 5 मिलेगी, बी दूसरी भुजा सेकंड साइड 4 मिलेगी, और सी तीसरी भुजा थर्ड साइड भी 5 मिलेगी। इस टाइप से आप
यहाँ भी पहले s निकाल दे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a की प्लेस पे 5 आएगा, b की प्लेस पे 4 आएगा, c की प्लेस पर 5 आएगा अपॉन 2। ठीक है, 14 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 7। अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल दें, एरिया s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। 7 माइनस 5, 7 minus 4 and again 7 minus 5। तो ये 7 आएगा, 7 में 5 गया 2 आएगा, 7 में 4 गया 3 आएगा, 7 में 4 गया तो 3 आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे आगे। ठीक है, वन मिनट। यहां 7 में 5 किया तो 2 आएगा, एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे। ठीक है, अब देखिए पेयर कैसे बनेंगे। ये 2 बार से एक बार आएगा, 2 टाइम से 1 टाइम, और 7 या 21, 7 से 21 अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये आ गया 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोगों ने अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले इसका जो क्षेत्रफल आया, इसका जो एरिया आया था वो 6 आया था, है ना, 6 ही आया था। और इसका जो क्षेत्रफल आया, इसका जो एरिया आया वो 2 अंडर रूट 21 आया। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। और अगर आप बुक का आंसर लाने की कोशिश करोगे तो फिर आपको एक प्रॉब्लम जाएगी। प्रॉब्लम क्या जाएगी बताता हूं। 6 प्लस 2 इंटू 21 का वर्गमूल क्या होगा, 21 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हम ये निकाल नहीं सकते। ये टेबल के अकॉर्डिंग आता है, और अगर निकालने की कोशिश करें तो लंबी प्रोसेस होती है, 9th क्लास के बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर यहां तक भी करके छोड़ दें तो आपका आंसर सही होगा। जैसे अंडर रूट 21 की वैल्यू बताता हूं, 4.6 समथिंग अंडर रूट 21 की वैल्यू आती है। ठीक है, अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 to the 12 के 2 कैरी 1, 4 to the 8 1, 9.2। तो 9 और 6 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास इसका आंसर आएगा। लेकिन ये अप्रॉक्स आंसर है, लगभग है। पूरा आंसर अगर आपको नहीं निकालते आता है तो आप यहां तक भी इसका आंसर लिख सकते हो। ओके।